मैं मोहम्मद ज़ैद अंसारी मोमिनपुरा नागपुर से। अब 3 महीना 2.5 महीने का जो अरसा गुजरा लॉकडाउन में, बहुत सी जगहों से जो पेशेंट निकले और उनका हमारी सरकार ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बहुत उनका सहयोग रहा। किए प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने भी जो है हर तरीके से मदद की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये मोमिनपुरा का एरिया है, जैसा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लॉक है, उधर गोलीबार चौक से लॉक है, गांजा खेत से लॉक है, पहलवान बाबा की दरगाह से लॉक है, रेलवे क्रॉसिंग मोतीबाग से जो रास्ता आता है वहाँ से लॉक है। तो ये तकरीबन 300 एकड़ का एरिया है, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल संख्या जो है 1,25,000 यानी 1.25 लाख की आबादी है। अब इस एरिया के अंदर में कम से कम 24 से 25 महल्ले आते हैं, जैसा टिमकी हो गया, गोलीबार चौक को भी इसी में जोड़ा गया है, मतलब जहाँ से लॉक किया गया है ना, तो उसको मोमिनपुरा जोन बना दिया। तो टिमकी हो गया, खटिकपुरा हो गया, भानखेड़ा, कब्रस्तान रोड, मुस्लिम ग्राउंड, बकरा मंडी, सैफी नगर, अंसार नगर और डोबी के बाद में बोरियापुरा, ऐसे करके मोमिनपुरा, तकिया, यहाँ पे 24 महल्ले हैं। मगर होता क्या है कि जैसा अंसार नगर से भी कोई निकल रहा है तो उसको मोमिनपुरा में गिना जाता है, डोबी से कोई निकल रहा है उसे मोमिनपुरा में गिना जाता है, टिमकी खटिकपुरे से अगर कोई पेशेंट निकलता है उसे भी मोमिनपुरा गिना जाता है। तो हम प्रशासन से और दूसरी प्रेस वालों से ये निवेदन है हमारा कि कम से कम जो है गोलीबार चौक से निकले, टिमकी से निकले तो उनके नाम से बताया जाए, यानी मोमिनपुरे को हर तरीके से टारगेट करना। तो हम सरकार से ये विनती और निवेदन करते हैं। मैं अंसारी मोहम्मद आबिद। गुज़िश्ता दिनों ईद के आसपास एक ख़वातीन का इंतकाल हुआ कैंसर हॉस्पिटल में, अपना रिंग रोड पे। तो उसके बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज दे करके मेवा हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और मेवा में उसका इंतकाल हो गया। तो खैर बॉडी घर पे लाए, उसको दफनाए वगैरह। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से उसके घर के लोगों को और कुछ एरिया के लोगों को, 20 लोगों को वहाँ से लेके गया क्वारंटाइन के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है, पहले वो वहाँ पे थी कैंसर हॉस्पिटल में, ज़ाहिर मतलब यहाँ पॉजिटिव हुई, मेवा हॉस्पिटल में आने के बाद वो अपने घर पॉजिटिव रही, वहाँ पॉजिटिव होगी। तो उस दवाखाने के स्टाफ को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, या वो दवाखाना सील क्यों नहीं गया अभी किया गया अभी तक के। तो मतलब ये है कि दवाखाना वो सील होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जिस तरह और दवाखाने बाकी वगैरह सील हुए और वो लेडीज़ पॉजिटिव पाई गई थी वो, कि इतना बड़ा एरिया सील ना करे। जैसा मतलब आपका ये कहना है कि अगर मोमिनपुरा के आसपास के एरियो से भी अगर कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव निकलता है पेशेंट, तो नाम मोमिनपुरे का, हाँ, नाम मोमिनपुरे का बदनाम होता है। हाँ, अब हंसापुरी से कोई पेशेंट अगर निकलता है तो डाल देते मोमिनपुरा। अब देखिए, अभी रिपोर्ट है 2 दिन पहले की कि गोलीबार चौक से पेशेंट निकला, उसने ये लिखा गोलीबार मोमिनपुरा। अब गोलीबार चौक के बाद में टिमकी आता है, खटिकपुरा आता है और एक बीच में और महल्ला आता है, उसके बाद किदवाई रोड आता है। 4 महल्ला क्रॉस करने के बाद में मोमिनपुरा आता है। तो कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए। तो उनको कुछ शिकायत थी कैंसर की काफ़ी महीनों से, तो वहाँ एडमिट थे वो रिंग रोड पर। तो वहाँ से डिस्चार्ज देके उनको रेफ़र किया गया मेवा हॉस्पिटल। तो मेवा हॉस्पिटल में आने के बाद पूरी जांच कोरोना की हुई, उनको हो गया पॉजिटिव। उसके बाद ये हुआ कि उनका हो गया इंतकाल। खैर उनकी मौत मट्टी तो आराम से इत्मीनान से हो गई, जिस तरह से भी हुई वो। लेकिन बाद में उनके घर के कुछ लोगों को और मोहल्ले के लोगों को 25 लोगों को लेके गया। लेकिन कहने का मतलब जब पॉजिटिव थे वो, तो कैंसर हॉस्पिटल के स्टाफ भी पॉजिटिव ही होगा कुछ ना कुछ, जब उनके ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने किए, देख रेख किए। तो कौन सी तारीख की बात है, कौन से दिन की बात? ये बात उनका इंतकाल हुआ 25 तारीख को ईद के रोज़। उसी दिन शाम में उनकी तस्वीर भी अमल में आई मोमिनपुरा कब्रिस्तान में। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दवाखाने के स्टाफ को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया कैंसर हॉस्पिटल के, या दवाखाना सील क्यों नहीं किया अभी तक के, जिस तरह बाकी दवाखाने सील किए गए हैं। इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए मीडिया ने। और मैं चाहता हूँ कि ये काम हमारा TNN चैनल 24 ज़रूर करेगा। और सबसे बड़ी और अहम बात जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा टांगा स्टैंड पे एक पेशेंट निकला, 2 पेशेंट निकले, 4 पेशेंट निकला, तो उतना एरिया सील हुआ, आपने पूरा इतवारी को सील नहीं किया। तो कम से कम यहाँ पे भी ज़रूरतमंद लोग हैं, बाहर जाने वाले लोग हैं, जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं। तो हम यही विनती करते हैं कि मतलब इतना ना करते हुए जो एरिया से निकल रहा आप उसको सील करो, पूरा मोमिनपुरा सील करके और लोगों को वो करके, मतलब बहुत तकलीफ फैल रही है।